हेलो एवरीवन, आई एम गौतम एंड वेलकम टू माय चैनल वंडर स्टोरी एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। अभी हम प्लांट में हैं। आप लोग देख के ही समझ रहा है कि प्लांट में है। अभी प्लांट में हम लोगों का एक पूजा है। स्वामी जी आएंगे हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए, उसका ही प्रिपरेशन चल रहा है। चलिए दिखाता हूँ क्या क्या हुआ अभी तक। ये हमारा मैकेनिकल वर्कशॉप है, इधर ही पूजा अर्चना होगा। इधर फ्रूट्स कटिंग चल रहा है। इधर हम लोग पूजा के लिए माला बना रहा हूँ। गेस्ट लोग आ गए हैं। वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं नारदं वंदे प्रागशिवक्तमेव मनदं ब्रह्मस्वरूपं बुधा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा मोक्षाय पथ्यासदा अथ शान्तिपाठः। अत्र तत्र सर्वत्र शांति हो, हमारे हृदय में शांति हो, कुटुंब परिवार में शांति हो, पूरे विश्व में शांति हो। इस मंगल भावना के साथ शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा हम भगवान का शांति पाठ करें। हरि ओम शांतिरंतरिक्षो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदय शांति शांति सर्वतो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव ततो यतः समीहसे ततो अभयं कुरु शन्नः पुत्रचार्यो वयं नपश्य विश्वामिदेव सवितुरितानि परासुव तदरं तन्न आसुव। शांति भवतु सर्वारिषु शांति भवतु। अतः स्वस्ति वाचनम्। आप में से कोई एक लोग आके भगवान का पूजन करो, कोई भी एक आप में से। जय भगवान को टीका लगाइए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं हे नाथ भक्तजनवत्सल दीनबन्धो निष्कामवल्लभगवद्भृतदृग्दयालो एकान्तिकाख्यवृषजीवयितः पृथिव्यां त्वामक्षराधिपमहं शरणं प्रपद्ये। आनन्दकन्दविमलामृतधामवास नैकान्तसर्जनलयादिनिदानदृष्टे अप्राकृताद्भुतगुणादिमहापयोधे त्वामक्षराधिपमहं शरणं प्रपद्ये। बाह्यान्तरिन्द्रियगणश्वसनादिदैव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानात् स्थित्वा ततस्वमहसा पृथगीक्षमाणम् त्वामक्षराधिपमहं शरणं प्रपद्ये। शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणाम् एकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम्
अष्टाङ्गयोगकलनाश महाव्रतानि त्वामक्षराधिपमहं शरणं प्रपद्ये। समर्पयामि। आइए सब मिलकर आरती करें। जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण। दयानंद सुबोधित सुंदर साकार जय सुंदर गोपरी करुणा मानव तनुदारम जय स्वामी नारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सजानंद जय श्री हरि सजानंद। अक्षर ब्रह्मयनादि अक्षर ब्रह्मयनादि परमोक्तिदाता जय परमोक्तिदाता। धर्मैकांतिक साधक भक्ति परित्राता जय स्वामी नारायण। दास भाव जिय दास ब्रह्म रूपे ओ ब्रह्म रूपे सुरद भाव अलौकिक सुरद भाव अलौकिक साधिक सुमति जय स्वामी। ओ तव शरणे सुपदं यज्ञपुरुषं प्रवर्तितं यज्ञपुरुषं प्रवर्तितं सिद्धान्तं सुभगं जय जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण। दिव्य से सच्चिदानंद दिव्य ज्योति पूजयित्वा कनककुसुममाला कण्ठदेशे पयित्वा शिरसि विनीतोऽयं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिप्रचोदयादोक्षं पुरुषोत्तमाय भक्तमनसहिताय इमं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी यहाँ पर आए बारी बारी। तुलसी दलार्पणं समर्पयामि। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। महाराज की जय। स्वामी महाराज की जय। स्वामी महाराज की जय। स्वामी महाराज की जय। स्वामीनारायण महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आद्य शक्ति मान की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज। पहले तो पूरे डांगोटे परिवार से मिलकर आनंद हुआ। पूरे टांजानिया देश में सत्संग विचरण हेतु घूमते रहते हैं, तो
सभी जगह पर डांगोटे सीमेंट की बैग्स हम देखते हैं। जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो वहाँ पर सीमेंट बैग हमने बहुत देखी हुई है। लेकिन आज यहाँ पहली बार प्लांट में आना हुआ तो मूल सोर्स में आना हुआ। बैग तो हमने देखी हुई थी, बहुत सारे हमारे जो हरिभक्त हैं, जो इसके ग्राहक भी हैं, जो बेचते भी हैं ये सभी डांगोटे सीमेंट, तो वहाँ पर भी जाना होता है तो सभी को मिलना होता है, तो वहाँ पर भी हम डांगोटे सीमेंट देखते हैं। लेकिन ये आ कहाँ से रहा है वो आज यहाँ पर आना हुआ। तो पूरे डांगोटे कैंपस में आकर और सभी परिवारजनों से मिलकर और पूरा भारत यहाँ पर एकत्रित हुआ है। अलग अलग राज्यों से, भारत के अलग अलग राज्यों से हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। तो सभी से मिलकर बहुत आनंद हो रहा है। इष्ट देव भगवान स्वामीनारायण, सभी देव, सभी अवतार, सभी महान पुरुष, सभी आचार्य, सभी गुरुजनों के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब यहाँ पर आए हुए हैं तो आप सभी का जीवन बहुत सुखी हो। आप तन, मन, धन और सत्संग से सभी प्रकार से प्रगति कर पाए। आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक त्रिविध ताप से हमें मुक्ति मिले और सभी तरह से आप सुखी बने। आप सभी का परिवार भी वहाँ पर, कुछ के परिवार यहाँ पर होगा, कुछ का परिवार वहाँ देश में होगा, तो वो भी खूब सुखी हो। सभी के माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो और आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण हो। ऐसी हम भगवान और सभी महान पुरुषों और गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज एवं गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज हम कुछ सत्संगी बातें सुनेंगे। जन्म हम पशु पक्षी और सब कुछ होके अंतिम जन्म के रूप में हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। तो 84 लाख जन्म हमें धरने पड़ते हैं। अगर ये जन्म छूट गया, इस जन्म में हमने भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, अच्छे कर्म नहीं किए, तो हमें फिर से उसी लख 84 में, यानी कि 84 लाख जन्मों में से पसार होना पड़ेगा। तो मनुष्य जन्म मिलना उसको दुर्लभ माना गया है, ऐसा आदि शंकराचार्य जी कहते हैं। दूसरी बात बोला मनुष्यत्वम, दूसरा बोला मुमुक्षुत्वम। हमें भगवान में लगनी हो, हमें भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान में हमारी श्रद्धा हो, तो ये भी एक दुर्लभ बात मानी गई है। क्योंकि मनुष्य का जन्म तो बहुत सारे लोगों को मिलता है। अभी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन उसमें से कुछ नास्तिक भी हैं जो भगवान का नाम स्मरण नहीं करते, भगवान को नहीं मानते। ऐसे कुछ देश भी हैं इस पृथ्वी पर जो भगवान के अस्तित्व का स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे भी कुछ लोग इस पृथ्वी पर हैं। लेकिन हम सनातन भारतीय ऐसा मानते हैं कि भगवान है, सिर्फ भगवान है इतना नहीं, लेकिन वह भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने हेतु अपने भक्तों की भक्ति बढ़े और उसके लिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। जैसे हमारे यहाँ अवतार भक्ति कर संतन संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यानी कि प्रथम भक्ति कर संतन संगा। भगवान श्री रामचंद्र जी शबरीबाई को उपदेश दे रहे हैं कि हे शबरीबाई, क्योंकि शबरीबाई ने भगवान, आप जानते हैं प्रसंग हम सभी को मालूम है कि भगवान राम जब शबरी के घर पर आए, शबरी ने झूठे वेद भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को खिलाए और बाद में शबरीबाई ने भगवान रामचंद्र जी को प्रश्न पूछा कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं तो स्त्री हूँ, मैंने शास्त्रों का ज़्यादा अभ्यास नहीं किया है, तो कृपा करके बताइए मेरा कल्याण कैसे हो। और उसके उत्तर में जो भगवान रामचंद्र जी ने जवाब दिया, जो तुलसीदास जी ने जो मैंने अभी बताया, प्रथम भक्ति कर संतन संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यह बात भगवान रामचंद्र जी ने शबरी को उत्तर के रूप में बताई कि हे शबरीबाई, आपका कल्याण कैसे हो। तो ऐसे जो संत हैं उसका आप आश्रय कीजिए, उनकी शरण में जाइए तो आपका कल्याण होगा। 2 रंग में हमारे संत दिखाई देते हैं सनातन धर्म में, और भी कुछ रंग होंगे, लेकिन ज़्यादातर भगवे और सफ़ेद कपड़ों में हमें संत दिखाई देते हैं। तो सिर्फ कपड़ों के कलर से हमारे यहाँ संत की पहचान नहीं होती। जिस शास्त्रों में जिन महापुरुषों ने संत की महिमा बताई, उन्होंने उसी शास्त्रों में संत के लक्षण भी बताए हुए हैं। जैसे कि भागवत जी में, श्रीमद् भागवत जी, शायद हमने हम सभी ने नाम सुना है, सनातन हिंदू धर्म का महान ग्रंथ है। आदि गुरु व्यास जी ने यह ग्रंथ लिखा हुआ है। तो आदि गुरु व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में संत के 30 लक्षण लिखे हुए हैं। उसी भागवत में संत के 64 लक्षण भी लिखे गए हैं। तो ऐसे जो लक्षण युक्त संत हैं, तो उनका आश्रय करने से हमारा कल्याण होता है। जैसा मैंने बोला ना, महापुरुष संश्रय, इस
किसी भी साधु को, किसी भी ऐरे गहरे संत को गुरु करने से, ऐरे गहरे साधु को उनके आश्रय में जाने से हमारा कल्याण नहीं होता, हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। तो यह बात हमें सोचने की जरूरत है। लोग पास जे गरन बंधाया, सोनर आपस मान रघुराया। संत के लक्षण बताए कि संत कैसे होने चाहिए, और ये संत कैसे हैं, तो साक्षात सोनर आए लेकिन लाखों में ढूंढने जाए और न मिले, ऐसे संत इस पृथ्वी पर हो गए। और जो ये स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख थे, परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव अभी चल रहा है, और उसी के उपक्रम में हम यहाँ पर विचरण के लिए यहाँ बंटवारा पधारे हुए हैं। तो ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज, उनकी कुछ बातें मैं अगले कुछ मिनटों में करूँगा। तो ऐसे संत प्रमुख स्वामी जी महाराज थे, जैसे शास्त्र वर्णित संत प्रमुख स्वामी जी महाराज थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज का जन्म गुजरात बड़ौदा के पास चांसद गांव है। उस छोटे से गांव में वहाँ 1921 में, यानी कि आज से 100 साल पूर्व, प्रमुख स्वामी जी महाराज का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। और 18 साल की उम्र में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने गृह त्याग किया, और गृह त्याग करने के बाद उनके गुरु शास्त्री जी महाराज को राजी करके उन्होंने संन्यास्त दीक्षा ग्रहण की। संन्यास्त दीक्षा ग्रहण करने के बाद गुरुदेव शास्त्री जी महाराज एवं गुरुदेव योगी जी महाराज की आज्ञा से उन्होंने विविध सत्संग सेवाओं में गुरुदेव का हाथ बटाया। और 21 मई 21 मई 1950 के दिन गुरुदेव ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने उनको विश्वव्यापी PAPS स्वामीनारायण संस्था, जिसका पूर्ण नाम है मोचासरवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख के तौर पर उनको आसीन किया। तो उस दिन से उनका नाम प्रमुख स्वामी पड़ा, इस संस्था के प्रमुख बने, इसलिए उनका नाम प्रमुख स्वामी पड़ा। वैसे उनका नाम था नारायण स्वरूप स्वामी जी, लेकिन संस्था के प्रमुख होने के कारण सभी लोग उनको प्रमुख स्वामी के नाम से पहचानते थे। देखा